नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं, मंदिर प्रांगण में सुरक्षाकर्मी का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए या क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए। बात एक ही है, दोनों का। देखो, अगर किसी भी मंदिर प्रांगण में अगर हम बात करें किसी सुरक्षाकर्मी, तो वो सतर्कता, उसके अंतर्गत सबसे पहली ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए? सतर्कता होना चाहिए, यानी अलर्ट होना चाहिए, हमेशा अलर्ट होना चाहिए। जैसे हमेशा आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहे और किसी भी असामान्य या संदिग्ध चीज पर ध्यान दे। देखो, अगर कोई भी आप आसपास जहाँ पे भी खड़े हो ना, उसके इर्द गिर्द में देखते रहो, वातावरण में के प्रति सचेत रहो, अलर्ट रहो कि कहीं कोई ऐसा तो कार्य नहीं हो रहा, कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा, कोई संदिग्ध चीज तो नहीं वहां पे पड़ी है। इन चीजों पे आपने ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है। किसी भी समस्या का संकेत देने वाली गतिविधियां, आवाज या व्यवहार को तुरंत पहचान लें। जैसे आपको लग रहा है कोई भीड़ है, कोई मार 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 ऐसे करके मतलब कि वर्ड आ रहे हैं, तो ऐसी अगर कोई भी अगर आपको संकेत मिल रही है ना, उस व्यवहार को तुरंत पहचान लें अलर्ट होने से। नंबर 2, अनुशासन। वो हमेशा अनुशासित रहना चाहिए, यानी कि ड्यूटी शेड्यूल, यानी कि जिस ड्यूटी में उसकी ड्यूटी है टाइम से आए, बिना बताए छुट्टी ना करे। अगर छुट्टियां लेनी है उसके लिए पहले प्रॉपर एप्लीकेशन दे। निर्देश सो और मंदिर के नियमों को सख्ती से पालन करें। जैसे अगर बताया गया है कि भाई मंदिर में प्रांगण में इतने बजे से इतने बजे तक एंट्री है, तो इतने बजे तक एंट्री करें। गेट पे आने जाने वाले व्यक्ति को बताया गया है कि भाई कोई नशीला पदार्थ ना लेके आए, तो वो वहां सख्ती से मतलब जो भी आदेश है कंपनी के द्वारा पारित किए जा रहे हैं उसको सख्ती से पालन करें। हर समय समय की पाबंदी और पेशेवर व्यवहार बनाए रखें, यानी कि समय के पाबंद रहे। टाइम टू टाइम जो भी आपका टाइमिंग है, मान लो आपकी पेट्रोलिंग का टाइम है या जहाँ पे आपका टाइम है, वहाँ पे टाइम टू टाइम रहे और अपना व्यवहार बना रखे जिस हिसाब से आपका पेशेवर है। यानी पेशेवर यानी कि अगर आपकी ड्यूटी पेट्रोलिंग की तो पेट्रोलिंग वाला, अगर आपकी ड्यूटी मंदिर प्रांगण में है तो मंदिर प्रांगण में जैसे जूता पहन के कोई ना जाए, तो इस तरीके से व्यवहार आपको बनाए रखना होगा। हनी हमेशा विनम्रता और सम्मान, यानी कि हमेशा किसी भी भक्तजनों से, किसी भी श्रद्धालुओं से मतलब ऐसा व्यवहार ना करे जिसे कि बुरा लगे। हर एक व्यक्ति के साथ सम्मान और विनम्रता पूर्वक, यानी कि आपकी भाषा में जो है नम्रता होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि भक्तों से विनम्रता और विनम्रता से बात करें, विनम्र रहें और विनम्रता से बात करें। जाति, धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के प्रति सम्मान दिखाएं, यानी कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल आपको सम्मान दृष्टिकोण से, ये नहीं अमीर है या गरीब है, ये बड़ा बहन क्या आया है, ऐसा है, सबके प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो जो आपका वो होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ठीक है ना, बिना किसी के। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, यानी कि अपने आप काम पे जो है ना ऑनर ऑनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है ना, ईमानदारी आपकी होनी चाहिए, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। जैसे भरोसेमंद बने, जैसे खास करके अगर आपको कोई सामान मिल रहा है, कहीं चैन मिल रहा है या कुछ भी मिल रही है या कोई कीमती सामान हो, जैसे पर्स मिल गया, वॉलेट मिल गया, मोबाइल मिल गया, तो तुरंत इसको जो है खोया पाया विभाग आपके यहाँ पे वहाँ पे जमा कराएं कि आपको किस लोकेशन पे क्या मटेरियल मिला है, वहाँ एंट्री करें। जैसे इसीलिए बोला जा रहा है भरोसेमंद बने, खासकर दान पेटियां, कीमती सामान या खोई हुई वस्तुओं को संभालते समय। ठीक है ना, कोई भी चीज अगर आपको मिला है इसको तुरंत। तो इसके बाद आता है कभी भी अधिकार का दुरुपयोग ना करें या रिश्वत ना लें। जैसे आपको सिक्योरिटी के लिए बताया गया, अब आपको किसी ने 100 रुपए का लालच दिया, आपने उसको तुरंत जो है सो एंट्री करवा दी, अंदर ले लिया, तो ऐसी गलती आप ना करें। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, भरोसेमंद बने, खासकर दान पेटियों, कीमती सामान या खोई हुई वस्तुओं को संभालते समय। कभी भी अधिकार का दुरुपयोग ना करें या रिश्वत ना लें। आपकी ड्यूटी लगी है मंदिर प्रांगण में, तो किसी को सेलफोन लेने के लिए आपको जो जहाज का लालच दिया, आपने उसको करवा दिया, किसी की एंट्री आपने बैक गेट से करा दी, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि शारीरिक स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है ना, भीड़ नियंत्रण और गश्त जैसे कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना अनिवार्य है। अगर आप बीमार होगे तो आप वहाँ ठीक से खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक से किसी काम को भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है अच्छी संचार कौशल, यानी बात आप सामने वाले से जो बात करें या भक्तों को स्पष्ट निर्देश और मार्गदर्शन दे। कई बार क्या होता है, हम लोग लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई लोगों को नहीं पता चल पाता, तो प्रॉपर ऐसा शब्द बोले जो कि सबको सुनाई दे, सबको समझ में आए। ठीक है, विवादों को शांति और
से संभालते हुए बहस से बचे, ज़्यादा बहस ना करे। कई बार कह देता है हाँ भाई तू बहुत उड़ रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उन विवादों पे थोड़ा-सा ध्यान ना दे, शांति से संभाले और उसको ये करे। अपने धैर्य रखें। देखिए ऐसा नहीं कि धैर्य आपने खो दिया और ये बिना आपा खोए बड़ी भीड़ या लंबी कतारों को संभाले। ये नहीं कि भाई तू हट जा, किसी को धमकाती है, ऐसा कुछ नहीं। तनावपूर्ण या त्योहारी परिस्थितियों में शांत रहे। जैसे कि कई बार क्या होता है फेस्टिव सीजन हो जाता है, तो त्योहारों के टाइम पे क्या हो जाता है ना, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उन समय में थोड़ा-सा ध्यान रखना है। जिम्मेदारी की का भाव होना चाहिए। कर्तव्यों की जिम्मेदारी लें, जो आपका कार्य है उसकी जिम्मेदारी लें और समस्याओं की तुरंत वरिष्ठों को सूचना दें। लोगों और मंदिर की संपत्ति दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह आपकी जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए कि लोगों, जो भी पब्लिक आ रही है या मंदिर, उनकी जो संपत्ति है, दोनों की सुरक्षा आपको सुनिश्चित करनी पड़ती है। टीम वर्क यानी कि आपस में अन्य गार्ड, स्वयंसेवक और मंदिर के कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। क्लियर है ना? ऐसा नहीं कि आप हो और बाकी से की कुछ नहीं। टीम वर्क में काम होना चाहिए। आपात स्थिति या बड़ी भीड़ के दौरान अच्छी तरह से संवाद करें। यानी कि ऐसा कोई लोग मतलब ये ना बोल दें जिससे लूज टॉक करे, जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे और उसका गलत आपके ऊपर ये आए। क्लियर है? मंदिर की पवित्रता के प्रति समर्पण और सम्मान रखें। यानी कि स्वच्छता बनाए रखें, आवश्यक स्थानों पर जूते चप्पल उतारें और धार्मिक मानदंडों का पालन करें। मंदिर की शांति और आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखें। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, जिससे कि यही एक जो क्वालिटी होती है, या हम अगर बात करें कि किसी मंदिर प्रांगण के अंतर्गत जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां और व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। ठीक। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।